तो साथियों धन्यवाद, विलेज फूड लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी जो मक्की होती है, खाने वाली मक्की, ये हमने खाने वाली मक्की लगा रखी है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये पौधों के बीच में जगह बच गई थी तो उसमें हमने ये मक्की लगा दी थी। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छे से तैयार हो गई है मक्की। और ये अभी कुछ चीज़ें तो कुछ जो अच्छे जिनको अच्छी खाद मिली ज़मीन में, तो उसमें इसमें थोड़ी ग्रोथ कम है। ग्रोथ कम का कारण हमने इसकी मिट्टी उठवाई थी, ऊंचा खेत था तो उस वजह से। ये देखिए, ये यहाँ पे मक्की तैयार हो गई है। और ये दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ये यहाँ पे मक्की तैयार हो गई है। 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 ये यहाँ पे मक्की तैयार हो गई ना, अभी नहीं बेटा, मम्मी तोड़ेगी। ये यहाँ पे मक्की तैयार हो गई है। तो ये यहाँ पे मक्की तैयार हो गई है। किसी किसी पेड़ पे तो दो दो भी लगी हुई है, जैसे इस पेड़ पे एक मक्की ये यहाँ पे लगी हुई है और एक मक्की ये यहाँ पे लगी है। इस पे दो दो लगी हुई है। तो जिस पेड़ की अच्छी ग्रोथ है, जिस पौधे की अच्छी ग्रोथ है, उस पौधे पे दो दो तीन तीन मक्खियाँ भी लग जाती हैं। और ये भी साथियों बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है, अपनी देसी हमारी खुद की तैयार की हुई है। अभी हम इसको हार्वेस्ट करेंगे, कल या परसों हम इसको हार्वेस्ट करेंगे जो तैयार हो गई है, और फिर उसको हम पका के अपने खाएंगे। तो ये साथियों, ये हमने अभी लगाई थी, ज़्यादा दिन पहले नहीं लगाई थी, तो बीच में ये जगह रह गई थी खाली, तो हमने सोचा कि इस जगह का कोई हम इस्तेमाल करते हैं और क्यों ना हम मक्की लगाते हैं। तो ये हमारा जो लगाने का उद्देश्य था, ये यही था कि जो तैयार हो जाएंगे उसको हम खाएंगे, जो बाद में तैयार होंगी उसको हम निकाल के हार्वेस्ट करके अपने आटा यूज़ करेंगे खाने में। तो जो आप 3-4 आटे मिला के खाओगे तो उसमें हर एक अनाज के अंदर एक अलग अपने गुण होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो अब जैसे आप मिक्स करके आटा खाओगे, जैसे बुजुर्ग सतनजा खाते थे। सतनजा का मतलब ये होता है कि वो 7 अनाजों से मिल के बना होता था, तो 7 अनाज होते थे, उनसे मिल के सतनजा बनता था। तो उसमें सतनजे से क्या होता है कि किसी अनाज में कुछ विशेष प्रकार के तत्व हैं, किसी अनाज में कुछ विशेष प्रकार के तत्व हैं, किसी अनाज में कुछ विशेष प्रकार के तत्व हैं। अब सबको मिक्स करके खाओगे तो आपके शरीर की जो पूर्ति है वो पूरी हो जाती है, जो पदार्थ आपके शरीर को चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं। इसलिए ये चीज़ आप भी ट्राई कीजिए, और वास्तव में बहुत ही स्वादिष्ट उससे रोटी बनती है, अति स्वादिष्ट रोटी बनती है और खाने में बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। मक्की की रोटियां हम सर्दी में बहुत बार बना के खाते हैं। तो ये मक्की लगाने के पीछे भी हमारा यही उद्देश्य था कि कुछ हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, उसका हम आटा बना लेंगे और उसकी रोटियां बनाएंगे। बाकी कुछ हम ऐसे ही उसको, जैसे अपन आग पे भून के खाते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं आग पे भून के खाते हैं, पका के खाते हैं, नींबू लगा के, कड़ा नमक लगा के, उसका भी एक अपना अलग मज़ा है। बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है वो। तो ये हमने उसी मकसद से लगाई थी और अभी ये हमारा ट्रायल था इस बार। अगली बार हम और ज़्यादा लगाएंगे और अच्छे से इसको तैयार करेंगे। हम एक एक कनाल में ऐसे ऐसे चीज़ें लगाएंगे। इस बार मेरा इरादा था ऑर्गेनिक जो चावल है, क्योंकि हमारे घरों में ऑर्गेनिक चावल भी बहुत लगता है, कि हम अपना ऑर्गेनिक चावल भी तैयार करें। तो इस बार मैं वो तैयार नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं ज़रूर उसको तैयार करना चाहूँगा, क्योंकि हम अपने हाथों से अपनी आँखों के सामने कोई चीज़ तैयार करते हैं तो उस पे हमें पता भी होता है कि हमने इसमें कोई जहर का इस्तेमाल नहीं किया है, ये खाने के लिए बहुत ही अति उत्तम है और बहुत बढ़िया है। बाज़ार से हम लेकर आते हैं तो उसमें हमारे दिमाग में चाहे कोई बोल भी दे कि ये ऑर्गेनिक है,
पर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है कि पता नहीं ये ऑर्गेनिक है भी कि नहीं, क्योंकि ऐसा तो कोई पैरामीटर है नहीं, ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है। लैब टेस्ट अब बहुत महंगा है कि हम किसी चीज़ को उसको टेस्ट कराने जाएं तो हमें कहीं ना कहीं उन पे एक भरोसा ही करना होता है। तो ये मक्की के बारे में मैंने आपको जानकारी दी दोस्तों। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा, और साथ के साथ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।